वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और साथ में नोटिफिकेशन घंटी को भी दबाएं ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। बंधुओं, संसार में ज्यादातर लोग इस दुनिया को भोग की दृष्टि से देखते हैं, लेकिन कभी कोई इस संसार को भगवत दृष्टि से देखने वाला भी पैदा होता है और वही अपने जीवन में सुखी होता है। जरा सोचो, करुणा निधान भगवान ने ये संसार बनाया, इस सृष्टि की रचना की ताकि सभी लोग सुख भोग सकें, लेकिन यहां ज्यादातर लोग दुख में जीवन बिता देते हैं। उसका कारण एक ही है कि आदमी अपना विवेक खो देता है, अपना होश खो देता है, इसी कारण वह दुखी रहता है। बंधुओं, एक गांव था, उस गांव में पानी की काफी तंगी थी और पानी एक जरूरत की चीज है। यदि ये जरूरत पूरी ना हो तो दुखी होना संभव है। गांव के लोग जब बहुत दुखी हुए तो उस गांव का एक सेठ था, उसके पास धन संपदा थी। उसने कुछ पैसे खर्च करके गांव में एक बड़ा कुआं बनवा दिया। लोग जल पीने लगे और आनंद मानने लगे, लोगों को सुख मिलने लगा। सभी लोग जब भी वहां से पानी लाते तो सेठ को आशीर्वाद देते। लेकिन बंधुओं, कुछ समय बाद एक ग्रामीण का बच्चा खेलते खेलते उस कुएं में गिर पड़ा और डूबकर मृत्यु को प्राप्त हो गया। अब जब परिवार वालों में दुख की लहर दौड़ी तो उनका विवेक जाता रहा। जो लड़के के मां बाप थे वे उस सेठ को गालियां देने लगे और कहने लगे कि यदि तूने ये कुआं न बनवाया होता तो आज हमारा बेटा हमारे पास होता। जरा सोचो, उस सेठ ने कुआं लोगों की भलाई के लिए बनवाया था। अब घटना घट गई, बच्चा गिरकर मर गया, इसमें सेठ का क्या दोष है? बंधुओं, ये संसार भी एक कुआं है। इस कुएं की रचना स्वयं परम पिता परमात्मा ने की है। भगवान कहते हैं कि मैंने किसी के डूब मरने के लिए इस संसार को नहीं बनाया। मनुष्य को विवेक रखना चाहिए। निज धर्म कहता है कि ये जो जीवों का शरीर है, चाहे मनुष्य का हो चाहे पशु पक्षी का हो, बंधुओं, शरीर में मलमूत्र और हड्डियां भरी पड़ी हैं। लेकिन एक बात को याद रखना, इस शरीर में रहने वाला जो चैतन्य है वह सुंदर है। इसलिए बेकार के संबंधों में उलझने की बजाय परमात्मा की तरफ बढ़ने का प्रयास करो। बंधुओं, जीवन में आप देखते हो, किसी को क्रोध आता है, कोई घृणा करता है, कोई किसी से ईर्ष्या करता है। ये सब जहर हैं। अगर आदमी इसी तरह के जहर पीता रहा तो ये जीवन जहरीला हो जाएगा। और थोड़ा सा आपने स्वयं की तरफ भीतर मुड़कर देखा तो ये जहर अमृत भी बन सकता है। और उसी कला का नाम निज धर्म है, जो
तुम्हारे भीतर के जहर को अमृत बना दे। मिट्टी को छू दे तो सोना हो जाए, उसी कला का नाम निज धर्म है। क्रोध को करुणा में बदला जा सकता है, काम को राम भी बनाया जा सकता है। बस थोड़ा होश चाहिए। थोड़ा सरल भाषा में भी समझने का प्रयास करें। मान लो एक ग्रामीण व्यक्ति बाजार से खाद खरीद कर लाता है और लाकर वह अपने घर के किसी कमरे या बैठक में उसे रख देता है। ज्यादा दिन वह खाद उस बैठक में पड़ी रहे, ढेर लगा रहे, तो वहां अतिथि भी बैठना बंद कर देते हैं। पड़ोसी भी यदि वहां से गुजरता है तो वह नाक को बंद करता है, और कई बार पड़ोसी छोड़ भी जाते हैं। पड़ोसी ही नहीं, कई बार घर वाले भी कह देते हैं कि पिताजी हम चले, यहां बहुत बदबू आ रही है, अब आप ही रहो यहां, दुर्गंध ही दुर्गंध फैली है। लेकिन बंधुओं, जो बैठक खाने में पड़ी खाद है, जब वह कुशल माली के हाथ में जाएगी तो बड़ी सुगंध बन जाएगी। क्योंकि माली खाद को घर में नहीं रखता, वह तो बगीचे में उसे जमीन पर छितराता है, और यही खाद एक दिन गुलाब बनकर हंसती है, चमेली बनकर चमक जाती है। इतने रंग आते हैं कि दुर्गंध तो कहीं नजर भी नहीं आती। बंधुओं, निज धर्म ही एक ऐसा धर्म है जो दुर्गंध को सुगंध में बदल सकता है। इसलिए कहता हूं, भले ही ईर्ष्या है, गुस्सा या क्रोध है, या फिर किसी के प्रति घृणा है, मैं कहता हूं आप उसे भी परमात्मा के चरणों में चढ़ा दो। आप हैरान हो जाओगे कि कब जहर अमृत में बदल गया। जिन समस्याओं को आप बड़ा समझते हो, वे समस्याएं कुछ नहीं हैं, बस थोड़ा समझ की आवश्यकता है। मैंने सुना है कि एक गांव में आदमी थोड़ा वहमी किस्म का था, और उसके ऐसे वहम जागते थे कि सारी रात वह अपने पलंग के नीचे ही देखता रहता था। उसके मन में तरह तरह के ख्याल आते थे, कहीं कोई चोर ना पलंग के नीचे आ गया हो, कहीं कोई लूटने वाला ना आ गया हो। और जब वह अपना मुख्य द्वार बंद भी कर देता था तो उसे कुत्ते बिल्लियों का डर सताता रहता था। बंधुओं, कई बार तो ये आदमी सारी सारी रात जाग कर बिताता, और उसकी ये बातें परिवार को परेशान करती। पत्नी तो इतनी दुखी आ गई कि वह अपने मायके चली गई, लेकिन जब उसकी मां ने समझाया तो वह वापस लौटी। यानी उस व्यक्ति की सास भी उसके घर आ गई। कहते हैं कि इस व्यक्ति को उसकी पत्नी बहुत से डॉक्टरों के पास ले गई थी, बहुत से मनोवैज्ञानिकों से इलाज भी करवाया, लेकिन उसके वहम का कोई इलाज कर ही नहीं पाया। जानते हो, जब उसकी सास आई और उसने उसकी वे हरकतें देखी, उसे मन में एक इलाज की बात सूझी। उसने क्या किया, जिस पलंग पर वह सोता था उसके चारों पैर ही कटवा दिए। पलंग के पैर कटते ही पलंग तो अब जमीन पर आ गया। अब वह देखेगा कहां, पलंग के नीचे तो जगह ही नहीं है। जानते हो, पहली ही रात उस आदमी को बहुत अच्छी नींद आई, और उसने सुबह
अपनी सास का धन्यवाद किया। उसने कहा कि जो बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े चिकित्सक नहीं कर पाए वह आपने कर दिया। बंधुओं, पहले पिलंग के नीचे जो खाली जगह रहती थी वह सारी रात उठ उठकर उसके नीचे देखता था। अब जगह बची ही नहीं तो देखेगा किसे। यहां कुछ मुश्किलें तो होती हैं, उनसे ज्यादा आदमी खुद बना करके बैठ जाता है। बंधुओं, समस्या होती नहीं, कई बार आदमी खुद समस्या बनकर बैठ जाता है। इसलिए कहता हूं, यदि कोई बेकार की बातों को उठाकर घूमता रहेगा या फिर कूड़े कचरे को ज्ञान मानकर बैठ जाएगा, न तो फिर दुखों से छुटकारा होगा, हो ही नहीं सकता, और ये जीवन यूं ही बीत जाएगा। निज धर्म कहता है कि सीखा गया ज्ञान मनुष्य के मन को पुराना कर देता है और जाना हुआ ज्ञान आदमी के मन को नया कर देता है। जो इस बात को समझ जाता है उसके भीतर का खालीपन भर जाता है। जैसे उस सास ने पलंग के जो पैर थे वे कटवा दिए, अब जगह ही नहीं बची, झांकेगा कहां। बंधुओं, भीतर के दर्द की जो पीड़ा है उसे मैं अच्छी तरह समझता हूं। कठिनाइयों और मुश्किलों से प्रतिदिन मेरा भी पाला पड़ता है। पता नहीं मुझे सुनने वाले मुझे क्या समझते हैं, लेकिन मैं आपको एक बात आज पक्के तौर पर आपको बता रहा हूं। बंधुओं, ये जो प्राणों के ऊपर धूल बनकर बैठा कचरा है, इसे हटाना है। सीखे गए ज्ञान से हमारी आत्मा का कोई संबंध नहीं होता। जरा सोचो, क्या कारण है कि सब कुछ होने के बाद भीतर का खालीपन नहीं भरता। बाहर से कोई कितना भी मुस्कुरा ले, लेकिन भीतर का दर्द बना रहता है। बस आपने अपने थोड़े होश को जगाना है, अपने विवेक से काम लेना है, बड़ी से बड़ी समस्या पल में दूर हो जाएगी। आज अश्विन कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी है, 13वां श्राद्ध है। आज के श्राद्ध को मधा श्राद्ध के नाम से जाना जाता है। आज भौम प्रदोष का व्रत रहेगा। बहुत बड़ा पुण्य काल है। उठते ही धरती मां को प्रणाम करना, 7 मिनट का मौन रखने के बाद 6 बार लंबी श्वास लेना, सूर्य नारायण भगवान को आज मीठा जल अर्पित करना, दोपहर में किसी पशु को हरा चारा डालना, हो सके तो आप एक समय भोजन करना, शाम के समय हनुमान चालीसा का पाठ करना और बजरंग बली का प्रसाद बांटना। ओम ओम भूमा भोम भोम भूमा, ओम ओम भूमा भोम भोम भूमा। भावपूर्वक इस मंत्र को जपना। समय शुभ रहेगा। प्रिय बंधुओं व मातृदेवी शक्तियों, आज 15 सितंबर दिन मंगलवार है। आप सबको मेरा नमस्कार है। आज का राशिफल इस प्रकार है। मेष, दिनचर्या सामान्य रहेगी, लेकिन मन में कुछ समय तनाव बन सकता है। आमदन के लिए दिन ठीक है, कोई नया संपर्क बनेगा और कुछ काम आसानी से निपटेंगे। वृषभ, किसी नई योजना पर विचार होगा। भविष्य को लेकर मन में कोई नया सवाल खड़ा होगा। हालांकि आज घरेलू मोर्चे पर कुछ नए खर्च सामने आएंगे और कोई निजी चिंता से छुटकारा मिल सकता है। मिथुन, आज किसी के काम की चिंता आपके मन को परेशान कर सकती है। सेहत के लिए दिन ठीक है, आमदन भी ठीक होगी, कोई नई योजना भी सामने आएगी, थोड़ी बहुत यात्रा हो सकती है। कर्क, घरेलू मोर्चे पर और संतान संबंधी कामों पर कुछ नए खर्च होंगे। किसी करीबी की बात आपके मन को ठेस पहुंचा सकती है। संयम से काम लेवें। कार्य क्षेत्र में काम का दबाव ज्यादा रहेगा।
सिंह, करीबी लोगों के काम में आज आपका थोड़ा समय खर्च होगा। दोपहर से पहले का समय संघर्षपूर्ण है। दोपहर के बाद भाग्य का पूर्ण सहारा मिलेगा। से ठीक रहेगी। आमदन भी लगभग ठीक होगी। कन्या, आज किसी महत्वपूर्ण काम में आपको चौतरफा सहयोग मिलने का दिन है। लेन देन के कामों में राहत मिलेगी। सेहत पक्ष थोड़ा नरम है। आज आपका कोई रुका हुआ काम अचानक गति पकड़ेगा। तुला, मन में कोई पुरानी घटना याद आ सकती है और जिसको याद करके आपका मन थोड़ा समय के लिए बेचैनी महसूस करेगा। कारोबार के लिए दिन ठीक है। नए संबंध कायम होने का योग है। वृश्चिक, आज सेहत संबंधी कोई चिंता बन सकती है। खान पान के प्रति सचेत रहें और किसी नई योजना का आपको लाभ मिलेगा। पुरानी मेहनत से भी फायदा होगा। से ठीक रहेगी। यात्रा में सावधानी रखें। धनु, आज कहीं जाने का मन कर सकता है। मन में विचारों का उतार चढ़ाव भी रहेगा। कारोबारी सितारे ठीक हैं। कोई नई मुलाकात होगी। कोई नया संबंध भी बन सकता है। मकर, आज कोई सहयोगी आपके किसी पुराने काम में सहयोग करेगा। सफलता का योग है। कारोबार के लिए दिन उतार चढ़ाव वाला है, लेकिन आज दोपहर बाद अचानक किस्मत चमक सकती है। कुंभ, कार्य क्षेत्र में कोई परेशानी सामने आ सकती है। हालांकि कारोबार के लिए दिन तो ठीक है, लेकिन सेहत पक्ष थोड़ा नरम है। आज किसी के काम आपके गृहस्थ के कामों को प्रभावित कर सकते हैं। सचेत रहें। मीन, संतान संबंधी कामों में थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। वैसे आपके काम आसानी से निपटेंगे। कुछ नए खर्च सामने आ सकते हैं। से ठीक रहेगी। मित्रों का सहयोग मिलेगा। आज का ये दिन आप सबके लिए अति शुभ फलदायी हो, यही मेरी प्रार्थना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।